Hello everyone. In this video, we will solve 3-word problems of exercise 4.4. Question 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. हमें पूछा गया है कि जो रेक्टेंगुलर मेजर्स दिए गए हैं यहाँ पर उस हिसाब का पॉसिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं निकाल सकते तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सपोज ब्रेड्थ इज एक्स। ओके, लेंथ क्या है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट मीन्स लेंथ इज 2x, राइट। 2 गुना ज़्यादा है, ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगी? 2x। क्यों? क्योंकि ये टू टाइम्स ज़्यादा है इससे। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये हमने लिखा क्योंकि हमें एरिया दिया गया है। एरिया क्या दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। 800 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2x, राइट। सो 800 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर और 2 तो है, सो 2x स्क्वायर। 800 को हम इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए, ये पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर 2 है और 800 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 0 ही होगा। तो फाइनल फॉर्म क्या मिला हमें? x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये सिचुएशन मिली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है हमें, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है हमें? सबसे पहले फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन या तो 0, दोनों में से कोई एक मिलती है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। पर अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलता है लेस देन 0 तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर a क्या है? a इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x वाला टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? b इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म ही नहीं है, तो b इज इक्वल टू होगा 0 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 400, राइट। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? 0। 0 स्क्वायर माइनस 4 इज 1 एंड c माइनस 400। तो क्या होगा? 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 400 क्या होगा? 1600, पर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार माइनस है तो इसलिए 1600। 0 प्लस 1600 इज 1600। ये मिला हमें ग्रेटर देन 0। देन दैट मीन्स इक्वेशन has 2 distinct real root। और इसका मतलब ये भी है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज पॉसिबल टू डिज़ाइन। एक आंसर मिल गया हमें। क्या पूछा था? इज़ इट पॉसिबल? इस टाइप का रेक्टेंगुलर वो पॉसिबल है, तो येस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और दूसरा क्या है? अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वो हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b क्या है यहाँ पर? 0, राइट। तो माइनस ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है 1600 अपॉन 2a।
2 and a is 1. So x is equal to प्लस और माइनस, अब देखिए रूट 1600 क्या होगा 40, राइट. अगर इसे हम इस तरह से लिखें 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 16 का रूट है 4 और 100 का 10. 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 40. अब x इज़ इक्वल टू या तो 40, x इज़ इक्वल टू माइनस 40. पर यहाँ हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फिगर की, लेंथ और ब्रेड्थ की, तो वो कभी हो सकता, वो कभी माइनस नहीं हो सकता. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, x इज़ इक्वल टू 40. सॉरी, ये डिवाइडेड बाय 2 भी है यहाँ पर, सो x इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 20 आएगा. सो x इज़ इक्वल टू 20 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 20. पर लेंथ या कोई और मेजरमेंट कभी माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू माइनस 20 नहीं हो सकता. तो हमारा आंसर है x इज़ इक्वल टू 20. हमें फाइंड करनी है ब्रेड्थ एंड लेंथ. ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू x विच इज़ 20 मीटर एंड लेंथ इज़ इक्वल टू 2x. तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 40 मीटर. तो ये हमारा आंसर, लेंथ इज़ इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू 20 मीटर. Okay, now we will solve question number 4. Is the following situation possible? If so, find their present ages. ये हमें सिचुएशन दी गई है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसे पूछा है हमें. तो हमें इस कंडीशन पर से सबसे पहले बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या तो 0, दोनों में से कोई एक मिलती है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है. अगर लेस देन 0 मिलती है तो नहीं है. देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वॉज 48. हमें 2 फ्रेंड्स की एज दी गई है, सॉरी 2 फ्रेंड्स की एज का सम दिया गया है, वो क्या है 20 years. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. अगर एक फ्रेंड की एज इज़ x years, अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर्स हुई तो दूसरे फ्रेंड की क्या होगी 20 माइनस x. क्यों? क्योंकि हमें दिया गया दोनों की एज का समेशन, वो क्या है 20 years. सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज़ 20 माइनस x ईयर्स, राइट. तो ये दोनों की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज दोनों की मिल गई. अब 4 years ago, 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज इज इक्वल टू x माइनस 4 years, राइट. इस तरह के बहुत सारे सम सॉल्व किए हमने. अगर प्रेजेंट एज x years है तो आज से 4 साल पहले कितनी होगी, x में से 4 डिडक्ट करें उतनी, x माइनस 4 years. और सेकेंड फ्रेंड्स एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, प्रेजेंट एज है पर 4 साल पहले पूछा गया तो क्या होगा -4. सो 20 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस एक्स. अब हमें दिया गया है कि ये एज और ये एज दोनों का प्रोडक्ट क्या था 4 साल पहले 48. प्रोडक्ट वॉज 48 years. तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. इस पर से हमें इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सबसे पहले. तो क्या होगा, x का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और -4 का भी पूरे ब्रैकेट के साथ. x मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. x multiplied by 16 is 16x minus x multiplied by x square minus 16 multiplied by 4 is 64 and minus 4 multiplied by minus x is plus 4x is equal to 48. Now पहले x square वाला टर्म लिखें minus x square, 16x plus 4x is 20x minus 64 is equal to 48. अब क्या करेंगे हम 48 को इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x
-64, 48 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -48 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें आगे माइनस नहीं चाहिए तो क्या करें, नहीं, सबसे पहले हम इसे ऐड कर देंगे बाद में। -x² + 20x -64 -48 इज़ 112 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोफिशिएंट हमें प्लस चाहिए तो क्या करेंगे हम, सभी साइंस चेंज हो जाएगी। x² - 20x + 112 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब हमें b² - 4ac फाइंड करना है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112। b² - 4ac इज इक्वल टू, b क्या है, -20² -4 is 1 एंड c इज़ 112। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 + 400, राइट, क्योंकि किसी भी नंबर का नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। -4 × 112 इज़ 448। नाउ 400 - 448 इज़ -48 जो है लेस देन 0। सो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। इक्वेशन doesn't have any real roots, कोई रियल रूट नहीं है। और जो पूछा गया हमें, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो नो, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, right? Now last question of exercise 4.4 as well as chapter 4. Is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Okay. ये जो हमें रेक्टेंगुलर दिया गया है, क्या इस मेज़रमेंट का रेक्टेंगुलर पॉसिबल है, ऐसा पूछा गया है। अगर है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, पेरीमीटर 80। तो सबसे पहले विल सपोज लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर। यहाँ पर मैंने y लिया है, पर आगे चल के ये हम x में कन्वर्ट ही कर देंगे क्योंकि पेरीमीटर दी गई है हमें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2x + 2y, राइट, 2 × लेंथ + 2 × ब्रेड्थ। तो वो दोनों तो हमने सपोज की है x एंड y, इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की जगह x एंड y लिखा। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, वो दिया गया हमें। तो यहाँ पर हम 80 लिखेंगे इज इक्वल टू 2x + 2y। सो 2x + 2y इज इक्वल टू 80। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x + y, और 80 क्या है, 2 × 40, राइट, 80 इज़ 2 × 40। तो दोनों तरफ 2 है तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा, x + y इज इक्वल टू 40। और अब हम y को हमें लाना है x के टर्म्स में। तो अगर x हम इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 40 - x। सपोज इसे बोलते हैं हम इक्वेशन 1। ओके, नाउ दूसरा क्या दिया गया है हमें, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, राइट, पर एरिया हमें दिया गया है कितना है, 400। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 इज इक्वल टू x, और y की जगह क्या था, क्या फाइंड किया हमने, 40 - x, तो वो हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 40 - x। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 400 इज इक्वल टू 40x - x²। ये x 40 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और x को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो 400 इज इक्वल टू 40x - x²। अब ये पूरे
दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें. अब क्या करना है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है. तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400. So b square minus 4ac is equal to b is minus 40 का square minus 4, a is 1 and c is 400. Okay. तो क्या मिलेगा 40 का स्क्वायर या तो माइनस 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 400 इज 1600 इज इक्वल टू 0. हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिली 0. सो दैट मीन्स इस इक्वेशन को 2 सेम रियल रूट्स हैं और इस तरह का रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करना भी पॉसिबल है. इक्वेशन हैज़ 2 सेम रियल रूट्स and it is possible to design such rectangular park. अब हमें फाइंड करनी है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन. तो फॉर्मूला से क्या सोल्यूशन मिलेगा हमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पर पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0. तो क्या बचा माइनस बी. अब b की जगह क्या लिखेंगे हम क्या है 40 माइनस 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो क्या x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस 40 बाय 2. So x is equal to 2 multiplied by 1 2 and 20 multiplied by 2 is 40. So x is equal to 20. ये मिला हमारा solution. तो that means length is equal to x जो मिला हमें 20 मीटर and breadth is equal to y. तो y क्या है पर 40 minus x. So 40 minus 20 तो 20 मीटर. ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हमें लेंथ और ब्रेड्थ. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कर दिया. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. थैंक यू.